लेते हैं लखनऊ से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां सपा अब यूपी के जिलों में पीडीए पंचायत लगाएगी। सपा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच जाकर अभियान चलाएगी। संविधान और आरक्षण बचाओ अभियान के तहत जागरूक लोगों को किया जाएगा। इन जातियों को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अभियान की शुरुआत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब पीडीए पंचायत अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से हर जिले में लगाई जाएगी। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अब यूपी के जिलों में पीडीए पंचायत लगाएगी। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच ये अभियान चलाया जाएगा। तो दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच ये अभियान चलाया जाएगा, यानी कि ये पीडीए के बीच ये अभियान चलाया जाएगा और इसके जरिए संविधान और आरक्षण बचाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। इन जातियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। जल्द ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अभियान की शुरुआत करेंगे। तो इस पंचायत के जरिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को जागरूक किया जाएगा उनके अधिकारों के प्रति। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निकिता सरीन मेरे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, पीडीए की ओर से अब पंचायत की तैयारी की जा रही है हर जिले में। किस तरह की तैयारियां अभी फिलहाल चल रही हैं और कैसे इस पंचायत को लगाया जाएगा, कैसे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा, संविधान और आरक्षण बचाने के प्रति जागरूक किया जाएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में पिछड़े और दलित के साथ मुसलमान के भी मिले वोट से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जिलों में पीडीए पंचायत यानी कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित, इसमें सपा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच जाकर अभियान चलाएगी। संविधान और रिजर्वेशन यानी आरक्षण बचाओ अभियान के तहत जागरूक किया जाएगा और इन जातियों को उनके अधिकारियों के प्रति भी जागरूक करने की तैयारी है। और जल्द ही इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। खास तौर पर दलितों के बीच जाकर बताया जाएगा कि कैसे उनके अधिकारियों को कम करने की तैयारी है। तो अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को इस बार काफी जातियों का वोट मिला है, जिसको लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम वोट समाजवादी की पार्टी के झोली में आए हैं, उसको लेकर के बेहद एक्साइटेड है समाजवादी पार्टी। और यही वजह है कि अब एक अभियान चलाने जा रही है जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव जल्द ही करेंगे और यानी कि उत्तर प्रदेश के जिलों में वो पीडीए पंचायत लगाने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल निकिता, तो क्या माना जाए इस अभियान के तहत पीडीए को फिर एक बार साधने की कोशिश कर सकते हैं अखिलेश यादव और कामयाब भी उसमें हो सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से एक सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में उनके पीडीए के एजेंडे को लेकर के, तो अब इसी एजेंडे को अखिलेश यादव चाहेंगे कि ये आगे भी जाए, क्योंकि एक तरफ जहां पीडीए एजेंडा उनका सक्सेसफुल हो गया, हिट हो गया, और अब बारी है विधानसभा चुनाव की। क्योंकि अखिलेश यादव पहले खुद उन्होंने बयान दिया था कि उनको फिलहाल प्रदेश में ही रहना है और उसी को साधना चाहते हैं। फिलहाल अब सेंट्रल की राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये जो फॉर्मूला है वो काफी सक्सेसफुल हो गया था। उसी को बढ़ाने के लिए, इसी को और टूल देने के लिए अब जगह जगह जो पंचायत है वो करेंगे ताकि एक और अच्छा एक कमबैक या फीडबैक मिल सके। तो अब जो पीडीए की पंचायत है वो लगेंगी और इसकी जल्द ही शुरुआत भी हो जाएगी। बिल्कुल निकिता, जो रिस्पांस लोकसभा चुनाव के नतीजों में अखिलेश यादव को मिला है उसके बाद इस अभियान की शुरुआत हो रही है और अभियान के जरिए पीडीए को अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक कराएंगे और साथ ही साथ आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसके जरिए पीडीए को एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे। चलिए निकिता, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यातायात पुलिस को 282 उपनिरीक्षक मिले। प्रशिक्षण के बाद सभी उपनिरीक्षकों मिले हैं। कमिश्नरेट और अन्य जिलों में तैनाती के आदेश उपनिरीक्षकों को मिले हैं। आगामी त्योहार प्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर
की गई तैनाती, इसमें से 35 उप निरीक्षक लखनऊ कमिश्नरेट को दिए गए हैं। तो आगामी त्योहार प्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर ये तैनाती की गई है। इनमें से 35 उप निरीक्षक लखनऊ कमिश्नरेट को दिए गए। यातायात पुलिस को 282 उप निरीक्षक मिले हैं। तो प्रशिक्षण के बाद सभी उप निरीक्षकों को आदेश मिले हैं। कमिश्नरेट और अन्य जिलों में तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निकिता सरीन लगातार मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। निकिता, क्या जानकारी? 282 उप निरीक्षक मिले हैं। देखिए, यातायात पुलिस ने प्रशिक्षण के बाद मिले 282 उप निरीक्षकों को कमिश्नरेट और जिले में तैनाती करने के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी किए हैं। आगामी त्योहारों और अगले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर उप निरीक्षकों की जो तैनाती है वो कर दी गई है। यातायात निदेशालय के डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने पीएसी के जो प्लाटून कमांडर हैं और साथ ही सशस्त्र पुलिस के उप निरीक्षकों का यातायात उप निरीक्षक के पद का जो चयन और इसके साथ ही प्रशिक्षण के बाद तैनाती का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इनमें से 35 उप निरीक्षक लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को दिए गए हैं। इसके अलावा कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को 26, प्रयागराज को 13, बनारस कमिश्नरेट को 3, गाजियाबाद को 31 और नोएडा को 10, आगरा को 14 उप निरीक्षक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अलीगढ़, हापुड़, बरेली, अमरोहा, मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, बागपत जैसे जो जगह है वहां पर भी जितने जिले हैं वहां पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उप निरीक्षकों की तैनाती की गई है। और साथ ही साथ यातायात निदेशालय ने पीएसी के 1520 उप निरीक्षक यातायात में तैनात के लिए भी मांगे थे। तो आप देखिए जिस तरीके से फेस्टिवल्स आ रहे हैं और साथ ही साथ बेहद इम्पोर्टेंट प्रयागराज का महाकुंभ जो एक बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, उसको लेकर के जो ऑर्डर्स हैं वो अभी पास आउट कर दिए हैं और 282 उप निरीक्षकों के जो कमिश्नरेट है और जिलों में तैनाती के आदेश जारी हो चुके हैं पूरी तरीके से। जी निकिता, आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इन उप निरीक्षकों के जरिए आगामी जो त्योहार है, आगामी जो प्रयागराज का महाकुंभ है, उसमें किस तरह से व्यवस्था में सुधार देखा जाएगा? सबसे पहले तो अभी से जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं तैनाती को लेकर के, तो जितने भी अब श्रद्धालु आएंगे बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ हो जाती है और ऐसे में अब जितने भी श्रद्धालु आ जाएंगे ताकि कोई भी ऊंच नीच ना हो, कोई भी कैओटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, उसको लेकर के जो ड्यूटीज है वो भी तैनात कर दी जाएगी। एक पीसफुल हार्मनी वाला जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है वो बना रहे और साथ ही साथ सभी आए और अच्छे से महाकुंभ को जो महाकुंभ के लिए आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उसका जो पूरा काम है वो ठीक से करें। इसको लेकर के ड्यूटी जाहिर है तैनात कर दी गई है। अब इस पे जल्द ही एक्शन भी आ जाएगा क्योंकि महाकुंभ को लेकर के भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो जनता है वो उत्साहित रहती है। तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, चाहे ट्रैफिक को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर, उसके फिलहाल अब